ओम सभी को नमस्ते जी। आर्यव्रत हमारे देश में धरती से पानी निकाल देने वाले पुरुष हुए। 20-20 50-50 लोगों के साथ लड़ने की कला भी हमारे भारत में हुई। और हाइट की अगर बात करें तो आर्यव्रत में लोगों की हाइट इतनी रही कि दुनिया में किसी की नहीं थी उस समय। अगर सांप, बिच्छू या कोई भी भयंकर जानवर, भयंकर जहर चला जाता था शरीर में तो वर्जिश के थ्रू उस जहर को बाहर निकाल देते थे। और अधिक खाकर नहीं, कम खाकर और सिर्फ 6 घंटे सोकर हमारे देश के लोग शरीर को इतना बड़ा तगड़ा बना लेते थे। तो इस तरह का शरीर कलाएं हमारे देश के लोगों के पास रही। और ये आई कहाँ से? ये आई प्राकृतिक आहार, नियम, ब्रह्मचार्य, विद्याएं, ये सब ग्रहण करके। लेकिन एक चीज़ हमारे पास नहीं थी जिसकी वजह से हम पर इतने आक्रमण हुए, वो थी चालाकी। बस चालाकी नहीं थी हमारे पास, बाकी सब कुछ था। शास्त्र, शस्त्र, ताकत, दिमाग, विद्याएं, शरीर सब था। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किया क्या? नियम लागू किए। वो सब चीज़ें लेकर आए वो जो हमें इफ़ेक्ट करे, हमारी ग्रोथ रोके, दिमाग की, शरीर की, हमारे ज्ञान को ख़त्म किया उन्होंने। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें जिससे भारत के लोगों के शरीर और दिमाग का विनाश हो रहा है या फिर किया गया। सबसे पहला है केमिकल। केमिकल की शुरुआत की अंग्रेज़ों ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे पावरफुल चीज़ रही जिसको खाकर आर्यवर्त के लोग बलवान ऊर्जावान बनते थे वो है रोटी। और रोटी भी एक तरह की नहीं, हर मौसम में अलग अलग रोटी, मक्की की रोटी, गेहूं की रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी और भी बहुत तरह की रोटी। अब बाहर के लोगों के पास क्या है? सिर्फ आलू ले देकर प्याज, आलू में प्याज डाल लो, प्याज में आलू डाल लो। और जो गेहूं होती है बाहर के लोगों के पास, उसका उनको कुछ बनाना नहीं आता। वो सिर्फ मैदा बनाना जानते हैं, गेहूं का जहर जिसको बोला जाता है। मैदा जहर ही तो है, उसकी वो डबल रोटी बना लेते हैं, हॉट डॉग बना लेते हैं। बस ये था उनके पास। तो भाई जलन तो होगी ही ना। अब रोटी तो वो ख़त्म कर नहीं सकते भारत में, तो उन्होंने रोटी को कमज़ोर किया केमिकल डालकर। खेतों में इतने सारे केमिकल डाले कि भाई देखो कितना ज़्यादा अनाज होगा, केमिकल डालकर देखो। और हमारे लोगों ने भी मूर्खता दिखाई। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जिनके पास खेत की मतलब जिनके पास खेत है ना, वो कम से कम थोड़ी सी जगह निकाल कर देसी खाद डालकर कम से कम अपने खाने के लिए तो नेचुरल उगाओ। मतलब आप अपने घर की गेहूं को अलग से उगाओ थोड़ी सी जगह में, वो खाओ बिना केमिकल के। और अगर आप जिम करते हो, व्यायाम करते हो, बॉडी बनानी है, शरीर बलवान बनाना है, तो भाई आप खाओ चने के आटे की रोटी। ये सबसे शक्तिशाली है, आपके लिए अच्छी है, प्रोटीन भरपूर है इसमें, ऊर्जा भरपूर है इसमें, ताकत भरपूर है इसमें। दूसरा है हमारे नियम। भारत के लोग ना नियम अपनाते थे। हर किसी के नियम होते थे, हर कोई नियम अपनाता था। काम इधर से उधर हो जाता था, नियम वही रहते थे। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्राणायाम और ध्यान करना, भगवत गीता और ग्रंथों का ज्ञान लेना, सुबह शाम यज्ञ करना, व्यायाम करना, उपासना। तो ये नियम होते थे जिसको आर्यव्रत में हर कोई अपनाता था। लेकिन अब आप देखो कौन अपना रहा है। अगर कोई अपना ले तो क्या बोलते हैं लोग? अरे पंडित बन गया क्या? तो भाई ये सब क्या है? ये सब हमारे नियमों को ख़त्म करने का काम है। अब आप वापस आ जाओ, इन नियमों को अपना कर देखो जो मैंने बताए, और फिर अपने शरीर में बदलाव देखना। आपकी ज़िंदगी में ना सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। शरीर में बदलाव, बुद्धि में बदलाव, एकदम ऊर्जावान रहोगे। और भाई हैरान कर देने वाली एक बात देखो, जिन्होंने हमारे नियमों को ख़त्म किया वो खुद हमारे नियम अपनाते हैं। अंग्रेज़ों को देखो आप, जिम नहीं करते, योग करते हैं। जिम तो हम लोग करते हैं। वो ध्यान भी करते हैं, सुबह 4 बजे भी उठते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। बस हम नहीं करते ये सब, ठीक है ना भाई। दिन का 1 घंटा हम लोग फ़ोन में कितना टाइम देते हैं कुछ सोचो। अब कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो भाई फ़ोन के लिए टाइम कहाँ से आया आपके पास? 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे में आप नहा भी लोगे, पसीना भी निकाल लोगे, खा भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है 1 घंटा। तो आप करो योग भी, वर्कआउट भी, पसीने वाला वर्कआउट भी करो, योग भी करो, ध्यान भी करो, संध्या भी करो, सुबह जल्दी भी उठो। ये बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारी बुद्धि और शरीर के पतन का कारण रहा वो है भोजन के नियम। अब भोजन के नियम कोई किसी के बिगाड़ता नहीं, हमने खुद बिगाड़े हैं। कैसे? नकल करके। हमने देखा कि अंग्रेज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो भाई हम नीचे बैठकर क्यों खाएं? हम भी खाएंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। अरे मेरे भाई, वो कहाँ से आए हैं? सबसे पहले ये देखो, वो आए हैं बर्फीले इलाकों से, उनके घुटने काम नहीं करते। वो आपकी तरह आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते सुखासन में, उनकी मजबूरी है कुर्सी पर बैठकर खाना। हमारे यहाँ धरती पर बैठकर खाने का नियम इसलिए है क्योंकि जो खाना पचाने वाली जठर अग्नि होती है वो धरती से मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे वो ज़्यादा जल्दी जलेगी। समझ रहे हो? धरती पर बैठकर खाना खाओगे तो ज़्यादा जलेगी ना वो, और खाना पूरा पचेगा।
तभी तो हम तगड़े हुए, इतने तगड़े रहे हम पहले, क्योंकि नियमों के साथ चलते थे। और बस इसी तरह बहुत सारी नकल करी, एक नहीं इस तरह की बहुत सारी नकलें कर करके हमने अपने भोजन के नियम बिगाड़े। बस कहानी ख़त्म। क्योंकि भाई शरीर और मन शुद्ध रखने में सबसे शक्तिशाली रोल भोजन का होता है। सबसे पहला काम है भोजन का। भोजन शरीर में तो तभी लगेगा ना जब आप नियम से खाओगे। अब बाहर के लोगों के पास भोजन ही नहीं है भाई, तो वो नियम कहाँ से अपनाएंगे। जब वो कुत्ता बिल्ली मारकर खाते थे तब हमारे यहाँ 56 भोग बनकर तैयार हो चुके थे। राम कृष्ण जी के टाइम में इतने भोग थे, अभी भी नहीं है इतने। तो भाई भोजन के नियम सीखने हैं तो राजीव दीक्षित जी के भोजन के नियम लिखकर व्याख्यान सुने, अपनाए, अपने संस्कृति की तरफ लौटे। एक जो आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा जिसने हमारे देश के आर्यावर्त के युवाओं का नाश जिसने किया और जो कर रहा है अभी भी, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। अब आप घर में बोलो या फिर अपने मतलब ये चीज़ खुद करके देखो कि भाई मैं ब्रह्मचर्य अपना रहा हूँ, बोल कर देखो क्या बोलेंगे लोग आपको कि अच्छा शादी नहीं करवानी, पंडित बनेगा। तो भाई ये सब चीज़ें बकवास है। श्री कृष्ण भगवान जी ने मतलब रुक्मणी जी से जब शादी की थी तो उसके बाद वो हिमालय पर गए थे, 12 साल उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो योद्धा थे वो। श्री राम जी भी योद्धा थे, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो भाई ये चीज़ बहुत, महाराणा प्रताप जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनकी तो शादी हुई थी ना। तो भाई सब ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जितने भी वीर योद्धा हुए। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बिना वीर होना संभव नहीं है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें हैं भाई, ये अपनाओ और वीरवान बनो, तगड़े बनो। अगली वीडियो के स्पेशल कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।